अंजुमन इस्लाम जमात द्वारा नगर में इस्लाम जमात और मुस्लिमों के विरोध में दुष्प्रचार कर अफवाह फैलाकर सोशल मीडिया के माध्यम से नगर में तनाव उत्पन्न करवाए जाने के खिलाफ दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर एक ज्ञापन रामपुरा पुलिस थाने में सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि कुछ लोगों द्वारा नगर की शांत फिजा को खराब करने की साजिश की जा रही है। सोची समझी साजिश के तहत योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र पूर्वक मुस्लिमों और इस्लाम जमात को बदनाम किया जा रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि शिवरात्रि के समय वाहन रैली निकल गई, जिसमें प्रतिबंधित मस्जिदों के आगे ढोल बाजे बजाए गए और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। इस्लाम जमात ने ज्ञापन में बताया कि प्राचीन परंपरा अनुसार नगर में मस्जिद और मंदिरों के आगे ढोल बाजे डीजे बजाने का प्रतिबंध और यह प्रतिबंध हमेशा से चला आ रहा है। इसी के मद्देनजर परंपरा अनुसार किसी भी प्रकार के ढोल बाजे डीजे वगैरह मंदिरों और मस्जिदों के आगे बंद किए जाते हैं, किंतु महाकाल उत्सव समिति के द्वारा शिवरात्रि पर्व के दौरान वाहन रैली निकाली गई। वाहन रैली में अजान के समय मस्जिदों के आगे ढोल बाजे डीजे बजाए गए और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया। इसके विपरीत पुलिस थाना रामपुरा में कुछ लोगों द्वारा सुनियोजित साजिश के तहत योजनाबद्ध ढंग से षड्यंत्र पूर्वक मुसलमानों के खिलाफ झूठी बेबुनियादी रिपोर्ट करवाई गई कि वाहन रैली को रोकने की कोशिश की गई और जान से मारने की धमकी दी गई, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस प्रशासन के सामने अजान के समय मस्जिदों के आगे ढोल और डीजे बजाए गए, जिससे मुस्लिम समाज में रोष व्याप्त हो गया। ज्ञापन में बताया गया कि पंकज गोंड और नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि जितेंद्र जागीरदार द्वारा नगर में तनाव उत्पन्न करवाने के उद्देश्य सोशल मीडिया अकाउंट पर मस्जिद के आगे ढोल बजाने के वीडियो वायरल किए गए और बहुसंख्यक वर्ग के कुछ युवाओं को भड़का कर रामपुरा नगर को अशांत करने के उद्देश्य से शरीफ मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक रामपुरा थाने में झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाकर बदनाम करने की कोशिश की गई, जिसका इस्लाम जमात विरोध करते हुए निंदा करती है और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करती है। ब्यूरो रिपोर्ट अजीमुल्लाह खान की रिपोर्ट। भगवान भोलेनाथ की सवारी रामपुरा में निकलती है। इसी को लेकर 7 तारीख को महाकाल उत्सव समिति की वाहन रैली, बाबा भोलेनाथ की वाहन रैली निकली थी। उसमें कुछ तत्वों द्वारा जुलूस को रोका गया था। उनके ऊपर कार्रवाई की मांग के लिए हम सब एकत्रित हुए। जुलूस में किस प्रकार का उत्पीड़न उन्होंने पैदा करा था या क्या व्यवस्था उसने बिगाड़ी थी? शांति समिति की 6 तारीख को मीटिंग हुई थी। उसमें 6 मस्जिद का निर्णय लिया गया था। उसमें अज्जू डैडी नामक व्यक्ति ने वहाँ ढोल रोकने से मना किया। वास्तविक स्थिति में ढोल बंद करने की बोला। हमने वैसे ढोल बंद भी कर दिए थे, नमाज चल रही थी। इसलिए हमारा धर्म कहता है कि जब भी कोई नमाज या आरती होती है तो मंदिर के सामने ढोल या मस्जिद के सामने बैंड बंद कर देते हैं। उस दिन भी ऐसे ही हुआ। पीछे से वाहन रैली निकली, तब उन्होंने, जब उनकी नमाज ख़त्म हो चुकी थी, उसके बाद उन लोगों ने वहाँ बीच में पथराव करने की कोशिश कर रहे थे और रोकने की कोशिश कर रहे थे। आपको पूर्व में मालूम था कि इस मंदिर या मस्जिद के सामने बाजे बजने चाहिए या नहीं बजने चाहिए? आपने इस प्रकार की कोई सूचना प्रदान की गई थी? बिल्कुल, सूचना थाने पे लिखित में आवेदन सभी ने लिखित में दिया था। सभी सर्व समाज में, दोनों समाज में। शाम को तो 7 बजे की बात है, ये मगरिब के टाइम के तो निकल रहे थे, तो हमारे जैसे ढोल ताशा बजते हुए जा रहा था। तो सामने जुलूस में खड़े ही थे, वो जो विनोद दिखा, मुझे सामने नजर आया, तो मैंने इशारा करके उसे बुलाया दुकान पर। मेरी दुकान पर बैठा था, मैं तो अंदर। काय की दुकान है आपकी? किराने की दुकान है, गोली बिस्कुट वगैरह की। वहाँ आके तो उसने कहा कि भाई हमारे तो 6-7 मस्जिदें खुली हो गई है और ऐसा सदर साहब ने, आपके सदर ने कहा है कि, तो मैंने कहा हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम है यार, इस चीज़ की पता ही नहीं, हमें सदर ने नहीं बताया। अगर खुली हो तो वो ठीक, ये बात हुई बस, और उसके बाद कहीं को नहीं, उसकी चला गया। कुछ प्रचार की जगह ये भी कहा जा रहा है कि आपने पत्थर की भी कोई बात सामने आ रही है और कुछ ये भी कहा है कि आप किसी दोबारा इस गली के अंदर आके देखें। नहीं साहब, कोई बात किसी से कुछ हुई नहीं ना, विनोद माली से हमारे खुद के। बाद में हम जाके भी थाने गए थे, वहाँ से सदर एसडीपी साहब के सामने बातचीत हुई। विनोद माली ने खुद ने स्वीकारा है कि ना कोई गाली दी ना गलोच दी। नहीं तो हमारे सदर साहब ने तो और कहा था कि वो नट रहे, नहीं तो आपस में ये कर रहे हैं। जो वहाँ जाके बातचीत की और हंसी खुशी से रोई, विनोद माली ने रोई। उन्होंने कहा मेरे कुछ नहीं, मैंने तो साहब से जो आपसे बात हुई थी वहाँ मेरे, जो भी वो बात साहब को कह दी थी कि इस पे दे आप जो भी कुछ करना, तो उन्होंने वो कहा है। बाकी मैंने ना तो कोई रिपोर्ट करी है ना कुछ करा है। इतनी बात हुई, फिर वहाँ से
कोई सामने की आवाज़ आई है साहब जी, वो भी चला गया और हम लोग 5 चले गए। मंदिर और 5 मस्जिदों के आगे बैंड नहीं बजेगा, इसके लिए क्या आपके सदर साहब ने डिसीजन पूरी समाज से लिया था या नहीं? नहीं साहब, हमें नहीं मालूम इस चीज़ का, ना हमें कुछ कहा था। हमसे तो कहा था कि वो सदर साहब ने आके 4 बजे कि वो आज वो निकलने वाला था। मैंने कहा हमारे अपने मोहल्ले में से भी निकलेगा भाई, वो अपने यहीं का सदर है जो। बाकी सदर साहब ने कोई कहा कि ठीक है अपने यहाँ तो नहीं बजेगा। हमसे तो ये कह के गए थे सदर साहब। एजीपी साहब ने क्या निराकरण किया आपका? एसडीपी साहब ने तो पूछ लिया भाई, जो भी था वो बातचीत करके कहा कि वो जाइए साहब, कोई मतलब ही। क्या ठीक नाम है, है आपका? अब्दुल अजीज साहब। पूरा नाम पता पूछ के उसके बाद फिर शाम को 8 बजे एसडीपी वहाँ से थाने से फ़ोन आया था, मेरा नाम पता पूरा एड्रेस पूछने का।